नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। अनुष्का के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपको एक बड़ी जानकारी बताना चाह रहा हूं कि 2026 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, जिसमें 3 राजस्थानी हैं और 2 मूल राजस्थानी हैं और वो अभी वर्तमान में बाहर दूसरे राज्य के अंदर रह रहे हैं। तो उसमें बात करते हैं साथियों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कारों की गिनती में माना जाता है साथियों। सर्वोच्च पुरस्कारों की गिनती में माना जाता है। और साथियों इसकी स्थापना हो गई थी 1954 में हो गई थी। और साथियों बात करते हैं, ये कहने का मतलब 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। तो साथियों कहने का मतलब ये कि ये राजस्थान ये सॉरी इस अभी लगभग कहने का मतलब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 131 व्यक्तियों को सम्मानित करने की जो घोषणा की गई है, उसमें 5 तो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। कुल मिलाकर 19 महिलाएं भी इसमें शामिल है। बड़ी रोचक जानकारी है कि 5 तो कहने का मतलब एक है पद्म ये पद्म विभूषण है और 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री और 19 महिलाएं भी शामिल की गई है। अब साथियों बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। साथियों बात करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि पद्म विभूषण कहने का मतलब असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म भूषण साथियों दिया जाता है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करते हैं उसके लिए दिया जाता है। साथियों बात करते हैं तीनों ही कौन थे। तो पहला ही नाम आता है राजस्थान के अपने श्री तगाराम जी भील, जो कला के क्षेत्र में उनको पद्मश्री दिया गया है। 3 राजस्थान के थे और राजस्थान की श्रेणी में आए, जिनकी विशेषज्ञता क्या है कि तगाराम जी भील के पारंपरिक वाद्य यंत्र अलगोजा, ठीक है, 2 बांसुरियों वाला है, उसके लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ये न केवल बजाने में ही निपुण है बल्कि स्वयं अपने हाथों से अलगोजा और मटका गड़ा वाद्य यंत्र भी बनाते हैं। साथियों राम नारायण चौधरी के बाद सबसे बड़े अगर अलगोजा के कोई अगर कलाकार हैं तो तगाराम जी भील हैं, ठीक है। इनका मूल कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर के मूल सागर गांव के रहने वाले हैं। ये एक चरवाहे और श्रमिक के रूप में काम करते थे और जिन्होंने अपनी इस लोक कला को जीवित रखा है, ठीक है। इनकी पहचान फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका, इन सभी देशों में इनकी पहचान हुई है और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। बात करते हैं आगे, मूल सागर में अलगोजा लोक संगीत संस्थान की भी स्थापना इनके द्वारा की गई है। जो पिछड़ी जाति के जो भी कलाकार हैं उन कलाकारों की नवी पीढ़ी में जो लुप्त हो रही कला सिखा रहे हैं। इनके अनसुने नायक ये हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इन्हें अनसुने नायक के रूप में चुना गया, जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद मांगणिया भील संगीत परंपरा को जीवित रखा। तो साथियों पहले आदमी कौन हो गए थे, तो तगाराम जी भील, जिनको किस क्षेत्र में दिया गया, तो कला के क्षेत्र में। ये आपके सामने ये फोटो है, ये अलगोजा बजा रहे हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं तो गफरुद्दीन मेवाती, जो जोगी जाति से आते हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका मूल डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, ठीक है। और इनको भपंग वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्धि मिली थी। भपंग को इनको विशेष ध्वनि के कारण बोलता हुआ ड्रम भी कहा जाता है। और पांडुन कला दुनिया की एकमात्र ऐसी कला है जो कहने का मतलब महाभारत की आधारित लोक कथाओं पर लगभग इनको 2500 से अधिक दोहे इन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं और ये दोहों को ढाणी शैली में गाते हैं। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है भपंग, ठीक है। और ये अलगोजा, चिकारा और जोगी सारंगी सहित लगभग 12 से अधिक वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर है। साथियों एक रोचक जानकारी मैं आपको बता दूं कि ब्याह शादी में ये भपंग जो बजाते हैं, कहने का मतलब ब्याह शादी करने वाले लोग भी इनसे कहने का मतलब अपनी शादी में बजवाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, ऐसी जानकारी है, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से डीग, जो भी वर्तमान डीग है, पहले भरतपुर के अंदर था, केतलवाड़ा गांव के निवासी हैं और ये मेवाती जोगी समुदाय से आते हैं, ठीक है। और इनकी कला हिंदू मुस्लिम संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है और महाभारत के साथ शिव, श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का भी इन्होंने गायन किया है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय के रूप में इनका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। और पुरस्कारों में पद्मश्री इन्होंने 2024 में राष्ट्रपति द्वारा
संगीत नाटक अकादमी से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। अगले आते हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, ठीक है। समाज सेवा में इनको पद्मश्री मिला है। साथियों इनका संबंध आता है श्री गंगानगर से। इन्होंने, कहने का मतलब है साथियों, जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी, एक संस्था ट्रस्ट की स्थापना की थी, और जो नेत्रहीन बच्चों हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। और गंगानगर से इनका संबंध है। एक प्रमुख संस्थान है, आध्यात्मिक गुरु स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज द्वारा स्थापित की गई थी, और जो दृष्टिबाधित और मूकबधिर बच्चों के लिए शिक्षा कौशल विकास के पुनर्वास का कार्य करते हैं। साथियों उनकी इस विद्यालय की स्थापना 29 सितंबर 1993 को तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, कहने का मतलब एक उद्घाटन किया गया था। और ये कहने का मतलब दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के साथ साथ श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से लाखों लोगों तक निशुल्क जांच और ऑपरेशन की सुविधा भी इस ट्रस्ट के अंदर, इस संस्था के अंदर दी जाती है। साथियों अगर बात करते हैं आगे, कहने का मतलब ये कि ये तीन तो कहने का मतलब मूल हो गए, तगाराम जी भील और गफरुद्दीन मेवाती और ब्रह्मदेव जी महाराज। और ये जो दो बाकी बचे मूल राजस्थानी थे। साथियों ये है तो राजस्थानी, परंतु ये अब इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है साथियों, वो दूसरे राज्य के कोटे से मिला है, परंतु इनका मूल राज्य राजस्थान है, ठीक है। इनकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सविता जी पूनिया को खेल के क्षेत्र में दिला है। ये हमारे राजस्थान की बेटी है जिनका ब्याह हरियाणा के अंदर हो गया था, ठीक है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के चांसड़ गांव में हुआ था इनका जन्म। और प्रारंभिक पढ़ाई और शुरुआत सब, कहने का मतलब संबंध राजस्थान से रहा इनका। और भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर और पूर्व कप्तान भी रह चुकी है, कौन? सविता पूनिया। और ओलंपिक में शानदार बचाव के लिए इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ द इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रमुख चेहरों में से एक गिने जाते हैं। साथियों अगली बात करते हैं कि पीयूष पांडे जी का संबंध राजस्थान से है, परंतु ये भी वर्तमान में महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इनका निवास हो गया है कि ओगिलवी एंड माथर, ठीक है। पूर्व गोलकीपर चीफ क्रिएटिव ऑफ ऑफिसर वर्तमान के सलाहकार हैं, ठीक है। भारत में घर घर तक इन्होंने अपनी जान पहचान बनाई है। राजस्थान से इनका कनेक्शन जयपुर से, और इनकी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज, महाराज कॉलेज में इनकी हुई थी। साथियों आगे बात करते हैं, मशहूर काम इन्होंने इनका प्रमुख काम था कि एड जो विज्ञापन था उस पर इनको, कला और विज्ञापन पर इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। फेविकोल जोड़ ऐसा कि टूटे ना, और कैडबरी कुछ खास, और वोडाफोन का जुजू विज्ञापन इन्हीं की देन है। और इन्होंने विज्ञापन के जगत में काफी ख्याति प्राप्त की थी। एक और साथियों में एक और बड़ी रोचक जानकारी मैं बता दूं, एशियन पेंट का जो विज्ञापन है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, पीयूष पांडे जी। तो पीयूष पांडे जी को कौन कौन नहीं जानता। और एक और जो कहने का मतलब अपन देखते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी जो वो ये करते हैं, वो इन्हीं के द्वारा ये विज्ञापन तैयार किया गया था। साथियों अब की बार एक और रोचक जानकारी है कि अब की बार मोदी सरकार का जो विज्ञापन था, जो वो श्रीमान श्री पीयूष जी पांडे के द्वारा ही तैयार किया गया था, लेकिन काफी चर्चित रहा। बात आगे बढ़ाते हैं साथियों, ये तो 2026 के हो गए थे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है 2025 के। साथियों 2026 के अंदर जो वर्तमान में जो भी एग्जाम होंगे, उन एग्जामों में 100% प्रश्न बनने की संभावना बनेगी कि 2026 के लिए किनको नॉमिनेट किया गया और 2025 में किन किन को दिया गया राजस्थान के कोटे में। तो राजस्थान के कोटे में बात आती है बैतुल बेगम, जो जयपुर में कला मांड गायिका के रूप में इनका योगदान है, ठीक है। ये फोटो मैंने लगाया, इनका ध्यान से देख लो आप। दूसरा आते हैं शीन काफ निजाम जोधपुर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट रचनात्मक योगदान है। अगला आता है बैजनाथ जी महाराज, जो सिक्कर में आध्यात्मिक और समाज सेवा के लिए इनका प्रमुख योगदान गिना जाता है। तो साथियों ये 2025 के पद्म श्री पुरस्कार थे जो राजस्थान के कोटे में आए थे। और साथियों बात करते हैं आगे, कहने का मतलब ये कि बाकी ये जो 3 पुरस्कार थे, ठीक है, ये 3 पुरस्कार थे, वो कहने का मतलब ये कि राजस्थान को मिले थे, ठीक है साथियों। ये तगाराम जी भील और ये ब्रह्मदेव जी महाराज और गफरुद्दीन जी, ठीक है। ये वीडियो, ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए और कमेंट कीजिए भाई वीडियो कैसा था। धन्यवाद, जय हिंद।